हेलो एवरीवन, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। आधुनिक काल और प्राचीन काल का से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से थे वो हमने देख लिए हैं पहले ही वीडियो में, पहले और सेकंड वीडियो में देखा है। आधुनिक काल का इतिहास हमने एक वीडियो में देखा और जो प्राचीन काल का इतिहास था उसको हमने दो सेपरेट वीडियो में देखा है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एसएससी में स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर इस वीडियो से आपको रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको निश्चित ही रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 ईसा पूर्व में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 ईसा पूर्व में। सेकंड क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को जिस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी था जो कि सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया था। आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि जो सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? थर्ड क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा जो बुक है इसको लिखने वाले हैं फिरदौसी। फिरदौसी नामक जो कवि थे इन्होंने लिखा था शाहनामा। फोर्थ क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में, तो आपको पहली बात तो यहाँ से याद रखना है कि जो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और इसमें किस शासक को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने? तो उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी ने हराया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो जो लाख बख्श है ये कहलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम बोलते हैं लाख बख्श, या लाख बख्श की उपाधि मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। छठवां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन है। तो जो कुतुब मीनार है इसको पूर्ण करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का श्रेय जाता है। सातवां प्रश्न है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां प्रश्न है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक था बलबन। नौवां प्रश्न है, तूती ए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो हिंद का तोता कहलाते हैं अमीर खुसरो। ये एक वाद्य यंत्र का आविष्कार भी किया था इन्होंने। आप मुझे वो वाद्य यंत्र का नाम बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण करने वाले जो शासक थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। एक मूवी भी आई थी पद्मावती या पद्मावत, मूवी आपने देखी होगी। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल है यह किस एक्टर ने निभाया है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी फैक्ट मिलते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो स्थायी सेना पहले मतलब ऐसा होता था कि जो सेना होती थी वो टेम्परेरी होती थी, परमानेंट नहीं होती थी। तो परमानेंट जो हुआ ये किस शासक ने करवाया? तो परमानेंट वाली व्यवस्था करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से जो सेना हुई वो परमानेंट होने लगी थी, जैसे आज की सरकारी नौकरियां हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर लिया था।
दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। 13वां प्रश्न है, किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? तो जो पागल के नाम से जाना जाता है जिस सुल्तान को, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो था, इसको पागल के नाम से जाना जाता था। तैमूर त नहीं होगा, यहाँ पे ला होगा। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने जो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, वह किया था नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। 15वां प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर आरोपित किया था फिरोज तुगलक ने ये आरोपित किया था जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो सिंचाई कर लगाया था सबसे पहले फिरोज तुगलक ने सबसे पहले लगाया था सिंचाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। आपको पहली बात तो यहाँ से ये याद रखना है कि इब्न बतूता जो है ये किस देश से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। किसके शासनकाल में आया था? तो ये क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी? उसका नाम है फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा अपने हाथों से लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से जाना जाता है सिकंदर लोधी को जानते हैं गुलरुखी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ, यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? तो जो अष्टदिग्गज थे ये राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तेनालीराम आपने सुना होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था? तो जो जो कृष्णदेव राय हैं, इनके दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री का नाम था डोमिंगा पायस एवं बारबोसा। ये दो पुर्तगाली थे जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे उनके दरबार में। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो अमुक्तमाल्यद की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। जो राजा कृष्णदेव राय थे, इन्होंने की थी अमुक्तमाल्यद की रचना। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिलते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिलते हैं? ये है हम्पी में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जो हम्पी का चित्र है यह किस नई नोट में बना है? आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालिकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो तालिकोटा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें जिस साम्राज्य का पतन हुआ उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, और कृष्णदेव राय जो थे वह इसी विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। इसके लिए जितने भी स्टार आप लगा लीजिए कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और कई बार रिपीट हुआ है। मैं आपको कितने नंबर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जो सूफी संत की दरबार है अजमेर में, वह किसकी है? यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो जो कबीर के उपदेश है उनका संग्रह किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो कबीर के उपदेशों का संग्रह है उस ग्रंथ का नाम है बीजक। आपको ये याद रखना है, बीजक। क्वेश्चन नंबर 28 है,
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, जितनी भक्ति आज उत्तर प्रदेश में दिखाई जाती है इतनी भक्ति पहले नहीं थी। तो ये भक्ति आंदोलन फैलाने का जो श्रेय है उत्तर भारत में वो जाता है रामानंद को। आप रामानंद सागर मत याद कर लीजिएगा जिन्होंने महाभारत रामायण बनाई, ये रामानंद को जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का। क्वेश्चन नंबर 29 है, संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो जो संकीर्णन प्रथा थी इसके जन्मदाता थे चैतन्य, भगवान चैतन्य जो थे ये संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, नामदेव कहाँ के संत थे? तो जो नामदेव है आपको ये बताना है नामदेव कहाँ के संत थे। ये थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31वां प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जो अद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक कौन थे आपको ये बताना है। तो ये थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है जो कि हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टार इसके लिए लगाइए। जो गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। तलवंडी कोटा, आप जो कोटा राजस्थान के लोग होंगे वो ये मत समझ लीजिए कि ये तलवंडी वही तलवंडी है, लेकिन जो गुरु नानक का जन्म स्थान है वो तलवंडी है, आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मध्यकालीन भारत या फिर मेडाइवल इंडिया में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? ऑब्वियसली बाबर है। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक, तो मुगल वंश के जो संस्थापक हैं वो बाबर हैं। फिर उनके बेटे हुमायूं हुए, फिर उनके बेटे अकबर हुए, इस टाइप से बढ़ते गया। ठीक है, तो जो संस्थापक है मुगल वंश का वो बाबर को जाना जाता है। आंसर यहाँ पे गलत दिया है, इसको आप कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क-अ-बावरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। पहली बात तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुज़्क-अ-बावरी। तुज़्क-ए-बावरी ये जो बुक है ये बनी है तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने ये आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध रूप में पराजित हुए? तो हुमायूं जो है शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित किस युद्ध में हुए थे? उस युद्ध का नाम क्या है? ये था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध में हुमायूं जो थे वो शेर खां से पराजित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो जो हुमायूंनामा है इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है? तो जो शेर शाह का मकबरा है ये स्थित है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबर जो थे अनपढ़ थे, आपको ये याद रखना है। अकबर जी के क्या थे? अनपढ़ थे। जी मैं लगा रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो अकबरनामा के रचयिता थे अबुल फजल जो थे इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों की लड़ाई ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध हुई थी। तो आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। और कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो न्याय की घंटी लगवाने का श्रेय जाता है वो शासक को जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो मुगल काल में जो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे वह किसके शासनकाल में थे या किसके समय में थे? उनका नाम था औरंगजेब। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन न्यू है और रिपीटेड है लेकिन
क्वेश्चन नंबर 43 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला दो है आगे, मतलब आपको यह पहली बात बताना है, जो दिल्ली का लाल किला यह किसने बनवाया? तो ये बनवाया शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। सेकंड को कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जो दूसरा लाल किला है वो कहाँ पर है। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी? तो उसका नाम बताना है, जिसने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो जो जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं वो कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार लगा लीजिए इस पर। तो जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? उसका नाम था मुमताज़ महल। मुमताज़ महल की याद में बनवाया था ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम है तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, यह मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। तो जहांगीर के दरबार में जो पहला अंग्रेजी व्यापारी आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में और ये पहले अंग्रेज व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो रंगीला के नाम से जो मुगल बादशाह जाने जाते हैं उनका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है शिवाजी के मंत्रिपरिषद को। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। और कृष्णदेव राय के भी ऐसे थे जो इनमें अष्टप्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया रायगढ़ में। आपको ये याद रखना है, रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसे जाट का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? तो अफलातून के नाम से जाने जाते हैं सूरजमहल। सूरजमल, ठीक है, माय मिस्टेक। सूरजमल को जाना जाता है अफलातून के नाम से। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो गुरु अंगद हैं ये कौन से नंबर के गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? पाहुल पर्व और खालसा सेना की स्थापना का इन दोनों का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह को। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाला जो राजा था उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा किसने या किस शासक ने चालू करवाई? उसका नाम था अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू करवाया। क्वेश्चन नंबर 57 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है और आप उस क्वेश्चन में अटक गए हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको निश्चित ही रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के बाद आप भूल जाएंगे कि वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू हुई? तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो तंबाकू की खेती इंडिया में स्टार्ट हुई थी ये लाने वाले पुर्तगाली थे। इससे पहले इंडिया में तंबाकू की खेती नहीं होती थी, कोई तंबाकू नहीं खाता था, जो कि इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करने में लगी है। तो तंबाकू की खेती किसने शुरू करवाई? पुर्तगालियों ने। और किस मुगल शासक के समय स्टार्ट हुई? उसका नाम था जहांगीर।
तो जहांगीर मतलब तंबाकू खाता था। पिचिक इसका नाम दे सकते हैं, पिचिक। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन 57 जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तक आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। थैंक यू सो मच।